मॉर्निंग। आप सभी का कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कविता शिक्षण कोड 201 हिंदी में कविता में रुचि उत्पन्न करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, क्या उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से करने चाहिए। कल हमने इसमें कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे। कल हमने 5 पॉइंट्स तक इसके विषय में अध्ययन किया था। अब आगे है कवि समादर। समय समय पर कवियों को आमंत्रित किया जाए और उनकी रुचि और जो उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं उनको सुना जाए। इसके द्वारा बालकों में उनकी रचनाओं को सुनने और कविता शिक्षण के विषय में उत्सुकता बढ़ेगी। फिर है कवि गोष्ठी। विद्यालयों में साहित्य परिषदों के द्वारा, ठीक है, कवि गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए और इनमें छात्रों को उनके द्वारा स्वयं रचित जो कविताएं हैं उनको सुनने के भी अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे वे कविता सुनने में उत्सुकता लेंगे और उनके जो कविता शिक्षण का विकास है वह हो सकेगा और उनकी कविता को सुनने के बाद उनके जो भाव हैं, अभी उनके भाव और उनके विचार हैं, वह अपने भाव और विचार के द्वारा व्यक्त कर सकेंगे। फिर है समस्या पूर्ति। यह सत्य है कि कविता स्वयं की प्रेरणा से लिखी जाती है, लेकिन प्रारंभ में प्रेरणा का स्रोत आवश्यक होता है और छात्र को किसी समस्या की पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है और प्रतिभाशाली छात्र इस प्रकार कविता लिखने के लिए उत्सुक होते हैं और कविता में उनकी रुचि भी बढ़ती है और कविता का वह अपने भावों और अपने विचारों में अभिनय भी कर सकते हैं। अब है कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलनों के आयोजन भी कविता के ही प्रति जागृत करने में सफल होते हैं और कवि सम्मेलन अनेक प्रकार के और अनेक स्तर पर किए जा सकते हैं। केवल विद्यालयों में ही उपस्थित कवि अपनी रचनाएं सुनाएं, विद्यार्थी और सभी शिक्षक या फिर नगर के वासी या जो अतिथिगण सम्मानित गण होते हैं उन्हें भी बुलाया जाए, वो भी इस कविताओं को सुन सकते हैं। और फिर जब भी अगर जिले में भी किसी प्रकार का कोई कवि बुलाया जाए तो प्रांत के कवि बुलाए जाएं या फिर किसी और देश से या फिर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अच्छी कविता करता है उनको भी बुलाया जा सकता है और ऐसा जनसाधारण के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें कोई कवि आयोजन कोई समुदाय के द्वारा या फिर किसी संस्था के द्वारा किया जा सकता है और इसमें भी बालक कविता सुन सकते हैं और उनकी रचनाओं को सुनकर उनसे कुछ ज्ञानार्जन प्राप्त कर सकते हैं। फिर है विभिन्न उत्सवों पर कविता का सस्वर पाठ। विभिन्न उत्सवों पर कविता का सस्वर पाठ। विद्यालय में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं और शिक्षकों को इन अवसरों पर बच्चों को अवसरानुकूल कविताओं का सस्वर पाठ कराना चाहिए और उनके इस पाठ कराने से बालकों में कविता का रसवर्धन करने की
प्रतियोगिता। कविता प्रतियोगिता विद्यालयों में समय समय पर कविता के सहस्वर पाठ की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए और काव्य भी, इससे काव्य की रुचि भी बालकों में उत्पन्न होगी और ये प्रतियोगिताएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सुभाषिता प्रतियोगिता, निश्चित विषय पर कविता पाठ या फिर अंताक्षरी। ये तीनों कविताओं के ही पाठ होते हैं जो बालकों में प्रतियोगिता का भी स्पर्धा को बढ़ाती है और दूसरा उनमें कविता को पढ़कर सुनाने की भी जो चेष्टा है वह भी बढ़ाती है। जैसे सुभाषिता प्रतियोगिता है, इसमें छात्र प्रसिद्ध कवियों की सुंदर कविताओं को अभिनय पूर्वक भी सुना सकते हैं, उनकी क्रियाकलाप करके दिखा सकते हैं जो उन्होंने उसमें लिखा है। और फिर इस तरह की प्रतियोगिताएं सत्र में 4 या 5 बार की जा सकती है और इससे बालकों का मनोरंजन भी होगा और बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी किसी कार्य को लेकर और कविता के मंचन का कविता अभिनय का मंचन भी बढ़ सकेगा उनमें। फिर है दूसरा, निश्चित विषय पर कविता पाठ। विद्यार्थियों को एक निश्चित विषय दे दिया जाता है और जिसमें बाल दर्शन या भगवान राम या फिर वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, बसंत आदि कोई भी विषय उन्हें दे दिया जाता है और इसी विषय पर उन्हें किसी कवि की सुंदर रचना को ढूंढकर याद करते हुए सुनाते हुए इस क्रिया को पूरा करना होता है और इसमें बालकों में जिज्ञासा भी बढ़ेगी कविता मंचन की और दूसरा वह किसी कवि को जिन्हें वह पसंद करते हैं उसकी कविताओं को भी कंठस्थ कर सकेंगे। फिर है नंबर 3 पर अंताक्षरी। अंताक्षरी का विधान तो प्रचलित ही है, यह तो नॉर्मल सी बात है और इसमें छात्र 2 पक्षों में बढ़ जाते हैं। एक पक्ष में कुछ छात्र होते हैं और दूसरे पक्ष में कुछ छात्र होते हैं और किसी सुंदर पद अथवा पंक्तियों का पाठ करता है छात्र इसमें और दूसरे पक्ष का छात्र पहले छात्र के पद पंक्तियों के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाली अन्य कंठस्थ पंक्ति या पद की पंक्ति को सुनाता है और जब किसी पक्ष के छात्र ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो दूसरे पक्ष से उस अक्षर से प्रारंभ होने वाली पद की पंक्तियां सुनाई जाती है। इस प्रकार जो सुनाता है वह विजयी घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें अंक मिलते हैं और जिसके सबसे अधिक अंक मिलते हैं वह ही पक्ष जीत जाता है। तो इसी प्रकार से भी कविता का रसवर्धन या पाठन किया जा सकता है। फिर है साहित्य में रुचि उत्पन्न करने के क्या उपाय किए जाएं। कविता साहित्य का सौंदर्यतम अंग। साहित्य का जो सबसे सौंदर्य अंग है वह कविता होती है और उसके माध्यम से हम बच्चों को किसी भी भाषा के साहित्य को सरलता से आकर्षित उसकी ओर कर सकते हैं। परंतु आज जो साहित्य है वह एक अन्य अंग है और कभी भी समृद्धशाली नहीं है। आज का जो गद्य है वह साहित्य मानव जीवन की यथार्थ जीवन की व्याख्या है और पूर्ण है। कहानी, निबंध, नाटक और उपन्यास इनके समालोचनाएं जो है इनकी यह इसकी
पॉइंटों के द्वारा इन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। नंबर 1, कहानी सुनना, कहानी सुनाना और कहानी लिखवाना और कहानी की प्रतियोगिताएं कराना। नंबर 2, स्तरानुकूल विषयों पर निबंधात्मक प्रतियोगिताएं कराना। फिर है नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों में दिए प्रहसनों, एकांकियों एवं नाटकों के दृश्य विशेष का साभिनय पठन कराना और पत्रानुकूल साभिनय का पाठ कराना और फिर बच्चों के द्वारा उनका मंचन कराना। फिर नंबर 4, साहित्यकारों का समादर करना। फिर है नंबर 5, साहित्यकारों की जयंतियां मनाना और इन अवसरों पर उनकी जो लिखी हुई उनके द्वारा कृतियां हैं उन पर चर्चाएं कराना। फिर नंबर 6, भाषा शिक्षण करते समय साहित्य के कोश से सुंदर उदाहरणों को प्रस्तुत करना। नंबर 7, अन्य विषय का शिक्षण करते समय साहित्य के कोश से पक्ष तथा विपक्ष में प्रमाण भी प्रस्तुत करना कि कौन सा लेखक किस पक्ष में है और कौन सा उसके विपक्ष में है। फिर है नंबर 8, साहित्यिक परिषद का गठन एवं उनके तत्वावधान में विशेष साहित्यिक आयोजनों का संपादन करना। ये सब उनके साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपाय हैं। फिर है पाठ संकेत निर्माण। निर्माण में कविता के 3 रूप बताए हैं। नंबर 1, बाल गीत, वर्णनात्मक कविता और साहित्यिक कविता।